हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 30 एपिसोड 99 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चियन एक गार्ड से चैंग रुओ की तारीफें लिखवाता है। देन आगे वो उस गार्ड को ये अनाउंस करने के लिए भी कह देता है, तो वो गार्ड उसे हाँ बोलकर चला जाता है। तो चैंग रुओ उससे पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे? तो चियन कहता है, जब तक मैं अलाइव हूँ मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तो चैंग रुओ काफी फूट फूट कर रोने लगती है, तो चियन भी उसे देखकर रोने लगता है। इधर ची जिलियांग युआन शिंग को देखने आता है, जो कोमा से बाहर आ चुका होता है। एंड वो ची जिलियांग से कहता है कि शी युआन को भी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, वो क्रिमिनल है, उसने मेरी फैमिली को मार दिया। इधर चियन चैंग रुओ से पूछता है, जब मैं बेहोश था तब ची जिलियांग ने क्या किया? तो वो उसे सब बताती है एंड उससे पूछती है, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? तो चियन कहता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। आगे ची जिलियांग का मैन उसे यंची के बारे में बताता है कि आपको क्या लगता है कि वो क्या कर रही है? तो ची जिलियांग कहता है, वो भी चेस बटालिया में रहकर कुछ ना कुछ करती रहती है। पहले भी उसने मुझसे कई झूठ बोले हैं, जैसे चैंग रुओ झाओई गई थी, लेकिन चैंग रुओ तो वहाँ गई ही नहीं थी। इनफैक्ट वो चैन एंड टाई से मिलने गई थी। तो वो मैन कहता है, वो चेस बटालिया में भी जासूसी करती रहती है। तो ची जिलियांग कहता है, इसलिए मैंने उसे योशू के काम पर लगा दिया है। देन वो मैन ची जिलियांग को बताता है कि योशी एंड यू शियांग काफी क्लोजर दिखते हैं। तो ची जिलियांग कहता है, मैंने ही योशी को ये करने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ क्या हो रहा है सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे सके। इधर योशी यू शियांग को आकर बताती है कि ची जिलियांग सिर्फ यंची को ही सस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसने आपको भी सस्पेक्ट किया है। उसने मुझे आप पर नजर रखने के लिए भेजा है और यंची को योशू देखने के लिए भेज दिया है। आप भी यंची को इस सब से बाहर निकालने में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? देन नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस ग्वांग पैलेस आते हैं चियन को चेक करने के लिए, लेकिन ची जिलियांग का गार्ड उनसे कहता है, कल रात मैजेस्टी पर अटैक हुआ है, इसलिए हम किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते, आप वापस रिटर्न हो जाइए। इधर चैंग रुओ ने भी प्रिंस ग्वांग की आवाज सुन ली थी, तो वो उन्हें आवाज देकर अंदर आने को बोलती है, लेकिन प्रिंस ग्वांग वापस चले जाते हैं। इधर चैंग रुओ उन्हें आवाज बार बार देती रहती है, तो वो गार्ड अंदर आकर बताता है कि प्रिंस ग्वांग चले गए हैं। तो चैंग रुओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है एंड चियन उसे कंसोल कराता है, तो वो गार्ड भी चला जाता है। देन चियन चैंग रुओ से कहता है, शी युआन ने यंशु को पहचान लिया था, लेकिन यंशी ने यंशु को इनोसेंट प्रूव करने के लिए ट्रिक प्ले की। तो चैंग रुओ कहती है, हाँ। तो चियन कहता है, और तुमने भी ये बताया कि क्यों नियांग के साथ कोई गड़बड़ थी? यंशी ने जिस लेडी को भेजा था वो क्यों नियांग नहीं थी? तो चैंग रुओ कहती है, हाँ। यंशी भी उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी, लेकिन क्यों नियांग ने झूठ क्यों बोला? क्या आपको कोई आइडिया है? तो चियन कहता है, इस सब के पीछे वो थर्ड पर्सन है जो ये सब सीक्रेटली कर रहा है। तो चैंग रुओ कहती है, कौन थर्ड पर्सन? क्या मेरी आंटी? तो चियन कहता है, नहीं, मैं रियल थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। देन आगे ची जिलियांग अपने मैन से कुछ नए आर्मी को हायर करने के लिए कहता है सेरेमनी से पहले। तो वो मैन उसे हाँ बोलता है एंड कहता है, लेकिन चैंगशी अभी तक पकड़ी नहीं गई है, मुझे डर है कि कहीं प्रिंस सैन किसी खतरे में ना पड़ जाएं। तो ची जिलियांग कहता है, मैंने चेस बटालिया को ऑर्डर दिया है कि प्रिंस सैन को सेफ रखना, अगर उन्हें कोई हर्ट हुआ तो मैं उन लोगों को अलाइव नहीं छोड़ूंगा। आगे चैंग रुओ उस थर्ड पर्सन के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चियन ने उससे ये कहा था कि थर्ड पर्सन जो भी है वो मुझे ची जिलियांग से मरने नहीं देना चाहता, अभी भी हम पर बचने का एक चांस है। तो चैंग रुओ कहती है, आफ्टर ऑल कौन है वो थर्ड पर्सन जो हमें सेफ रखना चाहता है? तो चैंग रुओ ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके रूम में सीक्रेटली योशी आ जाती है। तो चैंग रुओ उसे देखकर शॉक हो जाती है। तो योशी उससे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ आई हूँ, एंड चैंग रुओ की बोन्स को ठीक करने लगती है। तो चैंग रुओ उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, मैजेस्टी की सिचुएशन ठीक नहीं है, बस एक तुम ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हो।
तुम ही उनकी लाइफ बचा सकती हो। तुम्हारे अलावा इस रूम में कोई एंटर नहीं कर सकता। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। तुम्हें ये सब सबसे हाइड रखना होगा एंड मैजेस्टी की केयर करनी होगी। एंड उसे पूरी तरह ठीक कर देती है तो चैंगरुओ उसे थैंक्स कहती है एंड योशी वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग चैंगरुओ खुद चियन के लिए सूप बनाकर लाती है एंड उसे पिलाती है और उसकी काफी केयर भी करती है। तो चियन उसे एंड वो चियन को देखने लग जाते हैं एंड इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर देते हैं एंड एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। इधर चीचलियांग हमेशा की तरह अपनी खातिरदारी करवाते दिखाया जाता है। आगे यंशु यंची को आकर बताता है कि मीशा झेंगबू नहीं पहुंची है, वो जुओजू में ही पकड़ ली गई है। तो यंची वंस अगेन ये सुनकर शॉक हो जाती है। तो आगे यंची योशु को जुओजू जाकर मीशा का रेस्क्यू करने को बोलती है। तो वो उसे भेज ही रही होती है कि तभी चीचलियांग का मैन उन्हें आकर स्टॉप कर देता है कि चीचलियांग का ऑर्डर है कि तुम उनकी परमिशन के बिना कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो यंची उसे देखने लग जाती है एंड आगे यंशु फिर आकर उसे रिपोर्ट देता है कि मीशा की जुओजू में ही डेथ हो गई है। तो यंची ये सुनकर काफी गिल्टी फील करती है। तो यंशु उसे बताता है कि यू शियांग भी निगरानी में है एंड यू शियांग पर नजर रखने के लिए योशी को भेजा गया है। तो यंची काफी सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है योशी एंड यू शियांग दोनों सेम साइड पर हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि योजू ने मुझे वार्न क्यों किया। तो यंशु कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। सो गाइज शायद योजू उसी मैन का नेम है जिसने यंची को स्टेप लेने से रोका था। तो यंशु यंची को जुओजू से आए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसे देखकर यंची को समझ आता है कि चीचलियांग ने ही मीशा को मरवाया है एंड इसलिए उसने मुझे रेस्क्यू करने नहीं दिया। एंड उसे काफी गुस्सा भी आता है एंड वो गुस्से में चेस को भी गिरा देती है एंड कहती है कितनी शेमफुल बात है। तो यंशु उससे कहता है खुद को ब्लेम मत दो, बेटर होगा कि सेरेमनी रोकने का तरीका ढूंढो। तो वो कहती है कैसे, मीशा मर चुकी है, यू शियांग एंड मैं भी निगरानी में है, चियन भी डेथ के कितना क्लोज है। मुझे लगता था कि चेस बटालिया मेरे कंट्रोल में है। चीचलियांग ने एम्पर को चेंज करके सब कुछ अपने लिए कितना इजी कर लिया है। देन आगे चैंगरुओ चियन को सूप पिलाती है एंड उसे उसकी हेल्थ के बारे में भी पूछती है और कहती है आपको जल्दी ठीक होना है। तो चियन भी उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। एंड तभी चीचलियांग की एंट्री का अनाउंसमेंट होता है। तो चैंगरुओ जल्दी से बेड पर चढ़ के अपनी सिक वाली पोजीशन में लेट जाती है। देन आगे चीचलियांग आता है एंड चियन से कहता है 3 दिन में सेरेमनी होने वाली है, मुझे डर है कि तुम अटेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ली दियोन एंड सारे मिनिस्टर्स ने प्रिंस एन को थ्रोन देने के लिए अपार्ट साइन कर दिया है। और हाँ, एक और काफी बैड न्यूज है, प्रिंसेस मीशा की डेथ हो गई है। तो चैंगरू एंड चियन दोनों शॉक हो जाते हैं। वेल चीचलियांग जाते टाइम चियन से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। तो चियन उससे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चीचलियांग कहता है तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड काफी खुशी खुशी जाता है एंड उसके जाने के बाद चैंगरुओ को उस पर काफी गुस्सा आता है एंड चियन से कहती है देखा इसने क्या बोला। तो चियन कहता है डोंट वरी, अब बस वो थर्ड पर्सन ही चीचलियांग से फाइट कर सकता है। वेल चियन प्रिंस एन से मिलने की सोच रहा होता है। तो चैंगरुओ उससे कहती है कि क्या आप प्रिंस एन से मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ। तो चियन उससे कहता है मुझे पता था कि तुम मेरा माइंड समझ जाओगी। तो वो उससे पूछती है आपको कैसे पता। तो वो कहता है क्योंकि मुझे तुम पर बिलीव है। प्रिंसेस मीशा की डेथ के बाद मुझे अपने ब्रदर के लिए डर है, कहीं चीचलियांग उसके साथ कुछ ना कर दे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे प्रिंस एन के पास ले चलो। तो वो चियन का हाथ पकड़कर कहती है मैं आपको वहाँ ले तो जाऊंगी, लेकिन आपकी इंज्यूरी, अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो चियन कहता है आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। तो आगे चैंगरुओ चियन को लेकर चेस बटालियां आ जाती है, लेकिन वहाँ यंची उन्हें देख लेती है और यंशु से कहती है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, मतलब कि सिकनेस की हालत में भी ये यहाँ आए हैं, इन्हें रोको। देन आगे चैंगरुओ यंची को बताती है कि मैजेस्टी प्रिंस एन को देखना चाहते हैं।
तो यंशी जियन से कहती है वापस पैलेस लौट जाओ। अगर प्रिंस सैन से तुम मिले और उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें जी जिलियांग सरवाइव करेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन जियन कहता है मैं प्रिंस सैन को कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मुझे उनसे मिलने दो एंड रिक्वेस्ट करने लगता है। इधर जी जिलियांग का मैन उसे आकर बताता है कि मैजेस्टी प्रिंस सैन से मिलना चाहते हैं, पीस टेकर आपसे परमिशन मांगना चाहती हैं। तो जी जिलियांग ही सुनकर सरप्राइज हो जाता है एंड परमिशन दे देता है। तो ये परमिशन उसने इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगता है कि जियन कुछ दिनों में तो मर ही जाएगा, इसलिए एक बार प्रिंस सैन से मिल ही ले। इधर प्रिंस सैन जियन के पास आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तो जियन उनसे उठने को कहता है तो प्रिंस सैन उससे डर जाते हैं एंड कहने लगते हैं मैं आपकी प्लेस नहीं लेना चाहता था, लेकिन चैंगशी ने मुझसे ये करवाया एंड रोने लगते हैं। तो जियन उससे कहता है ये मैटर नहीं करता। तो प्रिंस सैन उससे पूछते हैं ब्रदर क्या आप मुझसे एंग्री नहीं हैं? तो जियन उनसे कहता है मैं यहाँ तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछने आया हूँ और ये क्वेश्चंस मुझसे एम्पर बनने से पहले लेट एम्पर ने पूछे थे, मतलब कि जियन के एल्डर ब्रदर ने अपनी डेथ से पहले। तो प्रिंस सैन पूछते हैं क्या क्वेश्चंस? तो जियन कहता है फर्स्ट क्या तुम अपना ख्याल रख सकते हो? तो प्रिंस सैन कहते हैं हाँ मैं रख सकता हूँ। तो जियन उनके पास जाकर उन्हें उठाता है एंड सेकंड क्वेश्चन करता है कि तुम्हें अपने सिबलिंग्स का भी ख्याल रखना होगा, क्या तुम उनका ख्याल रख पाओगे? प्रॉमिस मी। तो प्रिंस सैन नर्वस होने लगते हैं। तो जियन कहता है मेरी तरफ देखो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हार्ड टाइम आए, तुम्हें अपने सिबलिंग्स की केयर करनी होगी, उन्हें अलाइव रखना होगा और खुद भी तुम्हें अलाइव रहना है। जब तक जी फैमिली का वारिस जिंदा रहेगा तब तक जी फैमिली रहेगी। तो वो उसे हाँ बोलते हैं कि मैं ये करने के लिए एविल हूँ। तो जियन काफी हैप्पी हो जाता है एंड जा ही रहा होता है कि प्रिंस सैन उसे रोककर पूछते हैं और थर्ड क्वेश्चन। तो उसी टाइम जियन की हालत खराब होने लगती है एंड उसके माउथ से ब्लड निकलने लगता है और वो उनसे कहता है अब और क्वेश्चंस नहीं, अपनी खुद की डायरेक्शंस बनाओ। तो प्रिंस सैन कहते हैं ओके एंड उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि मुझे पता चला है आप क्यों नहीं हैं। तो जियन उनसे कहता है डोंट वरी रॉन्ग, मुझे तुम्हारे क्राउन प्रिंस बनने का इंतजार रहेगा। तो प्रिंस सैन जियन को झुककर ग्रीट करते हैं कि अपना ख्याल रखिए ब्रदर। तो जियन को ये सुनकर काफी खुशी होती है एंड चला जाता है। सो गाइज आने वाले और एपिसोड्स काफी अच्छे होने वाले हैं, तो एक भी मिस मत करिए। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.